पत्नी का धर्म क्या है कि वो अपने पति को मोहित करके अपने अंडर में रखे, पड़ोसन को ताक झांक ना करे। पुरुष, हाँ या ना? तो आप लोग अपने पति को बस में रखती हो मैया? हाँ या ना? हैं कंट्रोल में। लेकिन आप लोग ना कई बार अपने कंट्रोल पावर का दुरुपयोग भी करती हो। जैसे किसी का पति उसके कंट्रोल में आ गया ना, तो फिर वो पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनो ये जो तुम्हारी माँ है ना, अब इसे घर से निकाल दो, बुढ़िया को निकाल दो। तो फिर पत्नी का गुलाम पति, तो वो निकाल देता है पत्नी के कहने पर। तो तुमने अपने पावर का मिसयूज कर लिया। तुमने एक स्त्री होकर एक स्त्री से उसका बेटा छीन लिया, एक स्त्री होकर एक मां से उसका तुमने बेटा छीन लिया। ये तुमने अपराध किया। अब विधि का विधान तुमसे तुम्हारा बेटा भी छीनेगा, क्योंकि जैसी करनी, क्योंकि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारी सास का बेटा है। तो हर मां अपने बेटे से प्यार करती है। आप सोचिए, एक कॉमन बात सोचिए कि आप किसी मां से उसका बेटा दूर कर देंगी तो ये अपराध है या पुण्य का काम है? बोलो। तो ये अपराध बहुत सारी पत्नियां करती हैं कि नहीं? बहुत सारी, सब नहीं करती, आप लोग नहीं करती होंगी, पर बहुत सारी तो ये पत्नियां करती हैं। अपने पति से बोल देती है, सुनो या तो तुम हमें रखो या तो अपनी मां को रखो। तो अब पुरुष तो नारी का लंपट हो ही जाता है ना, जोरू का गुलाम, योनी लंपट। तो वो अपनी मां को छोड़ देता है कि हाँ हाँ भाग्यवान, हम तो तुम्हारी पांव धो के पिएंगे, मां की क्या जरूरत है। तो फिर वो पत्नी की पांव धोता है और मां को वृद्धाश्रम में भेज देता है। ऐसे केस भी हैं समाज में, हमसे बेहतर आप लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारी माताएं यहां हैं जिन बहुओं ने ये शर्त रख दी कि तुम अपनी मां को निकालो या तो फिर हम जा रहे हैं, हम मायके चली जाएंगी, तुम देखते रहियो। तो ये वो स्त्रियां हैं कि जिन स्त्रियों के पास अपने पति को वश में करने का पावर तो है, लेकिन इन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया। अब दुरुपयोग किया तो है, अब ईश्वर की नजर में आप आ गए। अब ईश्वर फिर तरीके से तुम्हारी क्लास लगाएंगे, थोड़ा सब्र रखना। ईश्वर के घर देर है, देर तो है, पर अंधेर। कोई भी पावर का मिसयूज मत करो, दुरुपयोग मत करो। होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी। होलिका को वरदान था कि आग, जोर से। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, तो फिर होलिका जल क्यों गई? जब प्रहलाद को लेकर बैठी तो जल क्यों गई? उत्तर दो आप। जब होलिका को आग जला नहीं सकती थी, ये वरदान था, तो फिर होलिका जल क्यों गई? पीछे वाले भक्त बोलेंगे, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे लाल मैया जो अब भी आके बैठती चली जा रही है, बताओ। जब होलिका को वरदान था कि आग नहीं जलाएगी, तो होलिका जल क्यों गई? क्योंकि होलिका को वरदान इसलिए था कि कोई जल रहा होगा तो तुम बचा लेना। इसलिए थोड़ी वरदान दिया था कि तुम किसी को जबरदस्ती लेकर बैठ जाओ और तुम उसे जलाना चाहो। जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया, गलत उपयोग किया, तो वही वरदान समाप्त हो गया और वो होलिका जल गई। भगवान ने वो पावर समाप्त कर दिया क्योंकि तुमने अपने पावर का दुरुपयोग किया। तो ईश्वर भी आपकी शक्तियां छीन लेते हैं क्योंकि आपने दुरुपयोग किया। इसलिए तुमने किसी मां से उसका बेटा यदि छीना है तो फिर
ईश्वर बैठा है न्याय करने। अभी भी अक्कल आए तो संभल जाओ, बड़ों का अपमान ना करो, बड़ों का अनादर ना करो। पति को वश में रखना अच्छी बात है, पर पति को वश में रख करके वो अपने माँ की सेवा नहीं कर रहा है तो उससे बोलो कि सुनो, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो नरक जाओगे, इसलिए माँ बाप की सेवा करो। पत्नी का धर्म है कि पति यदि गलत अधर्म के राह पर चले तो पत्नी उसे अधर्म के राह से निकालकर धर्म की राह पर लगाए, ये पत्नी का धर्म है। अब बताओ, कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो नरकगामी होगा? तो फिर पत्नियां समझाएं अपने पति को कि माँ बाप की सेवा करो, कल हमारा बेटा भी तो यही देखेगा। समझाओ, लेकिन आप उल्टा सिखा देती हो। अरे ये बुढ़ा बुढ़ियों की सेवा करने की क्या जरूरत है? चलो शादी हुई, कुछ लड़कियां तो ऐसी एडवांस है, शादी जिस दिन होती है उसी दिन वो न्यारे हो जाते हैं, अर्थात माँ बाप से अलग हो जाते हैं। हमें नहीं रहना है बुढ़ा बुढ़ियों के साथ, अलग रहते हैं। शादी हुई नहीं कि छोरा लुगाई को लेके भाग जाता है, अलग रहता है। अब तो यही है भगवान, यही है सब कुछ, माँ बाप की अब कोई आवश्यकता नहीं। ये व्यवहार माँ बाप के लिए, माँ बाप के प्रति बच्चों का बहुत क्रूर व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। ये पश्चिमी व्यवहार है, ये भारतीय संस्कार नहीं। ये सब इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने का दुष्परिणाम है, उन स्कूलों में पढ़ने का दुष्परिणाम है जिन स्कूलों में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए कल हमने इस पर खूब विस्तृत चर्चा की थी कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दो। संस्कार मतलब धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, धर्म पढ़ाओ, धर्म क्या है सिखाओ, समझाओ। तो भगवान कह रहे हैं अपने अपने गोपियों से, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। किसकी सेवा करो मेरी माँ? पति की सेवा। तो आप लोग अपने पति को पहले क्या करना? अपने वश में करना, हाँ या ना? आप लोगों को आता है पतियों को वश में करना? मैं आता है? नहीं? सीख लो मेरी माँ। पति को वश में करने वाली स्त्री पतिव्रता मानी जाती है, जो पति को हमेशा खुश रखे अपने अच्छे व्यवहार से। इतना बढ़िया उसके लिए भोजन प्रसादी बनाओ कि वो खुश रहे, इतना अच्छा व्यवहार घर परिवार के लोगों के प्रति रखो कि वो सदा खुश रहे। आपकी ओर से पति ना फ्री होना चाहिए, आप ही घर के सारे काम करवा लो, कर लो। घर की टेंशन पुरुष को नहीं होनी चाहिए। लेकिन पति दिन भर काम करके आया और तुम फिर कुट 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 करने लग गई कि सुनो वो तुम्हारी जेठानी हो, तुम्हारी भाभी ऐसा कह रही थी, हमें तो ऐसा कह दिया, और तुम्हारी बहन ने ऐसा कह दिया। छोटी छोटी बातें, सास ने ऐसा, देखो तुम्हारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया सा। अरे घर में छोटी छोटी बातें सबके घर में होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं गृहस्थी का, कर लो याद, काम आएगा। गृहस्थी किस किस को बढ़िया चलानी है? किसको गृहस्थी में खुश रहना है? यदि गृहस्थी में खुश रहना है और गृहस्थी की गाड़ी बिंदास चलानी है तो परिवार की कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए। परिवार की कुछ बातों को इग्नोर मतलब सुनकर अनसुना कर दो। भाई सास ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं, सास है तुम्हारी, माँ है, डांटेगी भी बेचारी, उसका अधिकार भी तुम पर। हम आपको डांटेंगे तो डांटने का अधिकार होगा हमारे पास आपको डांटने का, तब ना हम आपको डांटेंगे। कोई राह चलते आदमी को हम थोड़ी डांटेंगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको मैं डांट सकता हूं, क्योंकि मुझे आपको डांटने का अधिकार है। जो राह चलता होगा उसको थोड़ी मैं डांटूंगा। भाई आप हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
इज्जत कर रहे हैं तो हम आपको डांटेंगे जहां आप गलत होंगे। आपको हो सकता है कि मेरी बात का बुरा भी लग जाए, जो कि लगता भी होगा कई बार, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम आपको इस बात का ख्याल ना करें कि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है। बुरी लगे तो लग जाए, पर जो सत्य है वो मुझे समझाना चाहिए। उसी तरह सास का अधिकार होता है अपने बेटे पर, अपनी बहू पर, हाँ या ना? इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपनी सास से डांटने का अधिकार मत छीन लेना बहुओं। सास है, डांट रही है तो खुश हो जाओ मन से कि चलो माँ है, कुछ कह रही है, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ना, कह ही तो रही है। अच्छा कहे बुरा कहे, ये तो उसके अपने संस्कार हैं कि वो किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन आपका अपना भी तो एक संस्कार है कि आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी तरफ कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम भी आपकी तरफ कीचड़ फेंकें। क्या समझदारी क्या है कि आप हमारी ओर कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम खड़े हैं तो आप कीचड़ फेंक रहे हैं। समझदारी यह है कि वहां से चुपचाप निकल जाओ। जो बातें आपको पसंद ना हो उन बातों से निकल जाओ, दूर, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। इन बातों में मुंह लगने की जरूरत नहीं है। कई बार चुप रहना बहुत बड़ा इलाज होता है। चुप रहना बहुत सारे झगड़े को बचा लेता है, चुप। लेकिन आपको चुप नहीं रहा जाता, इग्नोर नहीं कर सकते हर बात ना। कोई बात, छोटी छोटी बातें पति को मत बताया करो। आप लोग हमेशा, अच्छा एक बात, एक सवाल करूं आपसे, पत्नियां हमेशा 90% स्त्रियों का स्वभाव बता रहा हूं, आप कितने सहमत हैं कितने नहीं। 10% को मैं छोड़ता हूं, वो 10% में आप सब हैं। 90% स्त्रियों का स्वभाव यह होता है कि वो अपने पति से, अपने सास की, अपने ननंद की, अपने भाभी की गलत बात तो शेयर करती है, यदि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया। लेकिन 90% स्त्रियां अपने पति से कभी अपने सास की, भाभी की, अपनी ननंद की तारीफ नहीं करती कि सुनो भाभी बहुत अच्छी है, मां बहुत अच्छी है। हमेशा वो क्या बात करेंगे, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, ये किया, ये व्यवहार किया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, देखो नागिन की तरह डसती है तुम्हारी बहन, ऐसा किया। अच्छा ये बताओ, इससे रिश्ते चलेंगे क्या? रिश्ते इन बातों से नहीं चलेंगे, लिख लो। रिश्ते चलाने के लिए इन गंदी बातों को इग्नोर करो और सदा अपने पति से, अपने सास की, अपने भाभी की, अपने ननंद की, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी सास गलत है, ननंद गलत है, फिर भी आप उसकी गलतियों पर ध्यान ना देकर आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी। यदि व्यक्ति की एक बात बुरी है, एक बात गलत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी। लेकिन आप लोग ना अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और बुराइयों को। जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है, ऐसे कुछ लोग केवल आपकी कमी, बुराई ढूंढते हैं। ऐसे में आपका पति एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। जब आप हमेशा उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी की बुराई करोगी तो फिर वो आपके घर वालों पर उंगलियां उठाना, तेरी माँ कौन सी अच्छी है, तेरा भाई कौन सा अच्छा है, जबकि आपके भाई और आपकी माँ बहुत अच्छी हैं। वो ये बोलना नहीं चाह रहा लेकिन आप गुस्सा दिलाती हो। आप समझते नहीं हो, पुरुष आदमी काम करके लौटता है, मार्केट बाजार की बड़ी झंझट होती है, 1000-500 रुपए आदमी कमाता है तो वो कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। वो सारा टेंशन लेके घर आता है कि पत्नी प्यार से पानी पिलाएगी, प्यार से भोजन कराएगी, तो आप प्यार से हंसते हुए, पति आए तो वेलकम हंसते हुए करो, ताकि वो आधी टेंशन तो तुम्हारी हंसी खुशी देखकर
भूल जाए, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मुंह बनाए रहते हो। पति को लगा ये आज कुछ गड़बड़ है, पति लोग भी समझ जाते हैं कि आज इसका मूड क्या है। फिर पूछते हैं क्या हुआ आज? नहीं नहीं, क्या बताएं हम, क्या होगा बताने से, पहले भी तो बताएं, अरे कुछ तो बताओ, अरे वो आपकी माँ। हाँ, फिर वही गाना माँ भाभी और ननंद का। आदमी कितना सुनेगा, फिर आदमी गुस्सा हो जाता है पुरुष। फिर तुम्हारे बाप पर उंगलियां खड़ा के, तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा, तुम्हारी माँ। फिर आपको और चंडी चढ़ जाती है, अरे हमारी माँ को कह रहे हो। लो भैया, यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है, यहीं से बातें बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारे भाई को कहा, तुमने हमारे भाई को कहा। लो भैया, गुस्सा आया, माँ को माँ वो आपके दामाद जी अच्छे नहीं है, हाँ बहुत डांट रहे, बहुत परेशान। हाँ बेटी आजा, माँ और 3 में 13, आजा बेटी। लो भैया, बेटी चली गई। अब 2 दिन बाद पति का फोन, अच्छा सॉरी, आ जाओ तुम घर वापस। माँ फोन आया उनका, क्या कहूं? बोल दे नहीं आऊंगी, जब तक दामाद जी नाक रगड़ते नहीं आएंगे तब तक नहीं भेजूंगी। अब ये माँ और आग में घी डाल रही है, ये कह रही है दामाद जी जब नाक रगड़ते आएंगे तब बेटी भेजूंगी। मतलब ये आजकल की मॉडल सासें क्या चाहती हैं कि मेरा दामाद नाक रगड़े। और आप कैसी पत्नी हो कि अपने पति को अपने घर परिवार में अपमानित करना चाहती हो। छोटी छोटी बातें आप ही संभालो। आपकी मां, आपका पिता कुछ नहीं करेंगे। आपकी मां आपका पक्ष तो लेगी, हर मां अपनी बेटी का पक्ष लेती है, लेकिन एक बात बताओ, बेटी का पक्ष लेने से भी कई बार बेटी का घर बिगड़ जाता है। हाँ या ना? इसलिए दामाद बुरा है, पति बुरा है, समझाओ, प्यार से कहो, सिखाओ। लेकिन अपमान ना तो पुरुष लोग पत्नी का अपमान होने दें, आप भी अपनी पत्नी का अपमान, ना तो आपकी मां अपमान करे आपकी पत्नी का, हाँ थोड़ा बहुत डांटना चलता है, ना तो आपकी बहन अपमान करे आपकी पत्नी का, अपमान नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है साहब, छोटा मोटा बोल मन मुटाव तो चलता है, पर अपमानित मत कीजिए किसी को, वरना आदमी आपका सम्मान भूल जाता है पर आपका अपमान नहीं भूलता। और यही छोटी छोटी बातें भविष्य के लिए पांव का कांटा बन जाती हैं।